गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता रंग ला रही है। अब बिहार की धरती से ही हुंकार भरी जाएगी, भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया जाएगा और तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर 12 जून को बिहार में जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बैठक बुलाई है, 12 जून को पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि देश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं। अब बीजेपी का जो सत्ता का अहंकार है वो जनता चकनाचूर करेगी और जो ये 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं, ये देश की जनता का बुरा हाल कर दिया, गरीबों का बुरा हाल कर दिया। ये सत्ता का अहंकार और तानाशाही, हिटलरशाही मनमानी ये जो चला रहे हैं, इसके खिलाफ बड़ा शंखनाद होगा और विपक्षी गोलबंदी का नज़ारा भव्य होगा। एक तरफ आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और जदयू के ही नेता जदयू से रिजाइन कर रहे हैं। मुनाजिर हसन ने रिजाइन कल कर दिया। देखिए, जेडीयू के कुछ नेता अगर जा रहे हैं छोड़कर, तो इस तरह से ये क्रम चलता रहता है राजनीति में। जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, बहुत लोग इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इससे फर्क क्या पड़ता है। ये महागठबंधन विपक्षी एकजुटता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार की धरती से इस मुहिम को चलाया है और ये मुहिम अब देश में पूरी मजबूती के साथ कायम हुआ है। इसलिए कुछ लोग अगर जा रहे हैं कहीं और ठिकाना ढूंढ रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये जेडीयू का नेतृत्व आलाकमान इसे देखेगा, क्यों उनकी नाराज़गी हुई, इसको लेकर के उनकी नाराज़गी दूर करने का प्रयास होगा। अभी उन्होंने जेडीयू इस्तीफा दिया है जेडीयू से, अब वो कहाँ जाएंगे ये उन्होंने नहीं बताया। ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, जेडीयू नेतृत्व इसे देखेगा। आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हैंडल से नए संसद भवन की तुलना ताबूत से दिखाई गई। कल ट्वीट किया गया था बजाते आरजेडी के ट्विटर हैंडल से, और उस पर जब सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव से तो बोले कि हमको मालूम नहीं। देखिए, सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल ने स्पष्ट रूप से ये माना कि जो नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह है, इसमें जो लोकतंत्र है, संविधान है, इतिहास है, उसको दफन करने का प्रयास है। बिना विपक्ष के भला ये कैसा संसद भवन हो सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। लोकतंत्र में विपक्ष भी सरकार का हिस्सा है, अंग है। लेकिन जिस तरह से कल जो कार्यक्रम हुआ, बीजेपी का इवेंट चला, ये स्पष्ट लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का समारोह बनकर रह गया और बीजेपी के भवन का उद्घाटन मात्र रह गया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने ये दिखाया, तुलना की कि किस तरह से संविधान को दफन किया जा रहा है और ये नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को भाजपा का भवन बनाकर समझकर उद्घाटन समारोह किया जा रहा है। गैर भाजपा विपक्षी दलों ने इसका उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। तो भला सत्ता के अहंकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने विपक्ष की मांग को ठुकरा दिया। महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो मातृत्व शक्ति हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, दलित समाज से आती हैं, उनका अपमान किया। और वहीं पर बगल में 100 मीटर भी नहीं होगा, जंतर मंतर पर देश की उन बेटियों के साथ जो अत्याचार और अन्याय जुल्म हुआ, ये कैसा लोकतंत्र का तस्वीर था कि एक और जिस बेटियों ने देश का तिरंगा मान सम्मान बढ़ाया, लहराया, उन बेटियों के साथ ज्यादती हुई। उन पहलवानों के साथ जिन्होंने पदक दिलाया था, भारत का सम्मान बढ़ाया था। एक और आप मोदी जी सम्मान की बात करते हैं महिलाओं की, और दूसरी ओर आपके सामने इस इतने बड़े उत्सव समारोह में, लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन समारोह के बगल में जंतर मंतर पर भारत की बेटियां करा रही थी, चीख रही थी, न्याय की गुहार लगा रही थी। लेकिन ये सत्ता के अहंकार में चूर मोदी जी की सरकार वो उत्सव मना रही थी और हमारी राष्ट्रपति महोदया और उपराष्ट्रपति महोदय ये देख रहे थे, लेकिन वो नज़ारा अपनी आंखों से सम्मिलित होकर नहीं देख पाए। ये भी इतिहास में दफन होगा। भाजपा देश के सभी राज्यों के राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। उनके केंद्रीय मंत्री
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 साल बेमिसाल पेश कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी 9 साल में जो बेमिसाल कह रही है, इनको तो हिसाब जनता पूछ रही है। 9 साल देश का किया बुरा हाल, देश के नौजवान बदहाल, किसान बेहाल, तो ये कौन सा गरीब जनता बेहाल, तो ये कौन सा 9 साल में बेमिसाल इन्होंने किया। जब जनता पूछेगी कि कहाँ है 18 करोड़ नौकरियाँ, कहाँ है किसान, जब सवाल करेंगे कि क्यों किसान आत्महत्या को मजबूर हुए, जब पूछेगी कि खिलाड़ी पूछेंगे कि धरना बैठे हुए जंतर मंतर पर हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी, और जो बदहाली है, अर्थव्यवस्था चौपट है, भूखमरी है, महंगाई है, इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के अच्छे दिन आ गए, बीजेपी उत्सव मना रही है। देश की जनता के बुरे दिन ला दिए। देश की जनता सूद ब्याज के साथ 24 में बदला लेगी, भाजपा मुक्त भारत बनेगा।